11वीं का जितना भी छात्र है वो लोग ध्यान से देखेंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम आप लोगों को चैप्टर 1.1 का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सवाल बता चुके हैं, तो अभी हम 4 नंबर सवाल बता रहे हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 इस तरह से है। तो बोल लाइनें मिलकर समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, 1 नंबर का हल कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स एक संख्या क्या है, यहाँ पर देख लेंगे ये क्या है, 3n है, एक संख्या 3n है, जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं n बराबर 1 2 3 4, 4 तक होगा। अब देखेंगे यहाँ पर n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखेंगे, फिर 3 रखेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर इनको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, याद दे करके इस तरह से, एक्स दैट एक्स एक संख्या 3n है, जहां 0 ग्रेटर देन n, यहाँ फिर ग्रेटर देन हो जाएगा 5। अर्थात इसकी इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि n का वैल्यू जो है ना 0 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा, तो वही आ गया 1 से 4 तक संख्या। इसको आप कई तरह से लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, एगो लिख करके हम समझा दिए ताकि आप लोगों को मतलब परेशानी किसी भी तरह का नहीं हो। अब देखेंगे 2 नंबर सवाल है। चलिए 2 नंबर का हम सवाल बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स दैट एक्स एक संख्या है, एक्स दैट एक्स एक संख्या क्या है, यहाँ पर देख लेंगे 2 का पावर n है, जहां n में यहाँ पर लिख सकते हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से शुरू हुआ है, 1 से ले लेते हैं, और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है, 5 अंक है, 5 तक दे देंगे। कि अब देखेंगे यहाँ पर n का वैल्यू, इनका कहने का अर्थ ये हुआ n का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक है, 1 से 5 तक जब है तो n का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 पावर 1 हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 गुना 2 हो गया, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे, 2 3 बार गुणज में आएगा, 8 हो जाएगा। n बराबर जब 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 बार गुणज में आएगा, जो 16 हो जाएगा। फिर n बराबर 5 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 5 बार गुणज में आएगा, जो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरह से आपका सवाल पूरा हो गया। कहीं सवाल समझने में अगर किसी को समस्या है तो बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, देख लेंगे। वैसे आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में भी आप लोग हमको मतलब बोल सकते हैं, किसी भी तरह का समस्या होगा तो हम उनको मतलब जरूर समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे वहां पर क्या है, 5 है, 25 है, 125 है, फिर 625 है। यहाँ पर देखेंगे ये भी शायद इसी रूप का है। यहाँ पर क्या है, 5 का वर्ग 25, 5 पर क्यू हो जाएगा, 5 25 5 125, फिर क्या हो जाएगा, 5 पावर 4 625 हो जाएगा। सेम इसी रूप का सवाल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स एक संख्या, एक्स दैट एक्स एक संख्या क्या है, 5 पावर n है, जहां चलिए इस रूप में भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट दे सकते हैं। n बराबर कितना है, 4 गो अंक है, n बराबर 1 2 3 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप लोग आंसर में सेम मिलाएंगे, आंसर नहीं भी मिल सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इसको अपनी तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस रूप में भी लिख सकते थे, यहाँ पर 1 देते ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे n दे देते, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दे देते, या इस तरह से भी लिख सकते थे, यहाँ पर क्या देते, 0 ग्रेटर देन कौन सी n, फिर की ग्रेटर देन इंटू 5 देते। चलिए ठीक है, लिख लीजिए। अब देखेंगे ये 4 नंबर हम सवाल बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 2 4 6 इस तरह से मतलब दिया हुआ है। यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो सही है, सम संख्याएं 2 4 6 8, ये क्या होता है, सम संख्या ही होता है। या इसको दूसरी भाषा में भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर दे देंगे एक्स दैट एक्स एक संख्या क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे 2n है, जहां n बराबर आप दे सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट etc। मतलब ये क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर n क्या है, 2n के रूप में है। तो वही बात हुआ, एक ही बात हुआ। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो एक लाइन में ये सवाल खत्म हो गया। चलिए ठीक है, इसको लिख लेंगे आप लोग। चलिए देखेंगे यहाँ पर 5वां नंबर ये सवाल है। इस तरह से यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है, 4 है, 9 है, डॉट डॉट 100 तक है। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे,
तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स इज दैट एक्स एक संख्या n स्क्वायर है जहां 1 ग्रेटर देन इजकल टू, यहां पर n ले लेंगे, फिर ग्रेटर देन इजकल टू 10 दे देंगे। अब देखेंगे इनका कहने का अर्थ ये है n का वैल्यू 1 के बराबर तक है और उसके बाद 10 तक है, मतलब 1 से 10 तक है, अर्थात n का वैल्यू 1 से 10 तक का अंक होगा। तो 1 का वर्ग यहां पर अगर करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 3 तिया 9 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग 5 25 हो जाएगा, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 10 दाइन 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही हुआ इनका मतलब क्या हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। इसको आप लोग लिख लेंगे। 5वां नंबर सवाल है, देख लेंगे। बोल रहा है निम्नलिखित समूचों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करें। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समूचों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करें। तो ये आपका सवाल बोल रहा है। तो 1 नंबर में देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो इसका 1 नंबर सवाल है आप लोगों का, ये बड़ा बड़ा हम लिख देते हैं मध्यमा कोष्ठ में। बोल रहे एक्स इज दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या कैसे होता है, तो जो विषम संख्या होती है 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, अर्थात वे प्राकृतिक संख्या जिनमें 2 से पूरा पूरा भागा नहीं लग सके उसे क्या कहते हैं विषम संख्या। तो ये विषम प्राकृतिक संख्या हो गया। चलिए ठीक है, ये सूचीबद्ध हो गया। फिर देखेंगे 2 नंबर सवाल बोल रहा है। 2 नंबर सवाल जरा देख लेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है। बी बराबर सवाल भी लिख ही देते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा अल्टर लगता है, बोलेंगे तो समझने में मतलब दिक्कत हो जाएगा। एक्स इज दैट एक्स दिया हुआ है एक पूर्णांक है। एक क्या बोल रहा है, एक पूर्णांक है जो यहां पर दिया हुआ है, यहां पर कोमा दिया हुआ है, बोल रहा है -1/2 ग्रेटर देन, यहां पर x दिया हुआ है ग्रेटर देन 9/2 है। इस तरह से सवाल दिया हुआ है। तो बोल रहा है इनको सूचीबद्ध करने के लिए। तो ये कैसे सूचीबद्ध होगा जरा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर इनको हम हल कर देते हैं। यहाँ b बराबर आप दे सकते हैं कितना, -1/2 से बड़ा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4 तक अंक होगा, क्योंकि 9/2 अर्थात ये 4.5 होता है। चलिए लिख दिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। 3 नंबर सवाल आपका बोल रहा है। 3 नंबर सवाल देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। सवाल थोड़ा सा अल्टर जरूर है, देखने में भी थोड़ा अल्टर लगता है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर सी बराबर आप लिख सकते हैं मध्यमा कोष्ठ में, सवाल को भी लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है एक्स इज दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जहां दिया हुआ है कौन चीज एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 4। अब देख लेंगे यहाँ पर, इसको पहले हल कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दे दिया, स्क्वायर हटाए रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल में इनका वर्गमूल निकाल देते हैं। 2 गुना 2 जोड़ा लग गया, यही हो जाएगा, प्लस माइनस में 2। कहने का अर्थ ये है कि x का वैल्यू जो है वो -2 से 2 तक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं c बराबर मध्यमा कोष्ठ में ले लेंगे -2 -1 0 1 2, ये हो गया आपका आंसर। चलिए ठीक है। अब देख लेंगे 4 नंबर क्या बोल रहा है सवाल। 3 नंबर तो बता दिए, 4 नंबर सवाल आपका बोल रहा है अच्छा लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो इससे पहले हम बताए हैं, तो ये देखते हैं लोयल शब्द में क्या सब है, जरा देख लेंगे। तो ये बोल रहा है LOYAL है, ये है लोयल शब्द में बोल रहा है, इस तरह का अक्षर है। ठीक है, तो इनको हम समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर हल दे देते हैं। यहाँ पर सी तक डी नंबर क्या हो जाएगा मध्यमा कोष्ठ में दे देंगे। इससे पहले हम बताए थे रोस्टर रूप में जब भी लिखा जाता है इस तरह के कोई भी वर्ड को, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, तो इसमें एक ही अक्षर आता है। तो L 2 बार है तो L एक बार आएगा, फिर O एक बार ही आएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा Y एक बार है, ये है, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये रोस्टर रूप में व्यक्त हो गया। चलिए देख लेंगे। अब 5वां नंबर हम सवाल बता रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। सवाल में बोल रहा है एक्स इज दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। तो ऐसा वर्ष का कौन सा महीना है जिनमें 31 दिन नहीं होता है, तो ये बोल रहा है। तो इसको ई बराबर लिख देते हैं। तो ऐसा कौन सा माह है वो गिन करके आप लिख सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जनवरी तो 31 दिन का होता है, फिर फरवरी नहीं होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फरवरी। चलिए ठीक है। मार्च भी 31 दिन का होता है, फिर क्या हो जाएगा अप्रैल 31 दिन का नहीं होता है, तो यहाँ पर अप्रैल दे सकते हैं। ठीक है, मई भी 31 दिन का होता है, मई। जून फिर 31 दिन का नहीं होता है, तो यहाँ पर जून लिख लेंगे। जुलाई भी क्या होता है 31 दिन का होता है, अगस्त भी 31 दिन का होता है, सितंबर 31 दिन का नहीं होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सितंबर दे सकते हैं।
अक्टूबर फिर क्या होता है 31 दिन का होता है, फिर नवंबर क्या होता है 31 दिन का नहीं होता है, नवंबर। चलिए ठीक है, मात्र यही 5 गो महीना है जो 31 दिन का नहीं होते है, ठीक है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अब देखेंगे आपका अगला नंबर सवाल क्या बोल रहा है। एक ऐसा व्यंजन है जो कैसे पहले आता है, वो स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो आप F बराबर क्या दे सकते हैं यहाँ पर, ये 6 नंबर सवाल है, ये 6 नंबर सवाल है। F बराबर आप लिख सकते हैं, बोल रहा है व्यंजन है, तो व्यंजन क्या हो जाएगा, ए तो स्वर है, तो यहाँ पर हो जाएगा B C D, E तो नहीं आएगा, F आ जाएगा, G H हो जाएगा, I नहीं आएगा, I स्वर है, फिर हो जाएगा J। अब बोल रहा है के से पहले, तो के से पहले तो यही सारा अक्षर है ना। चलिए इसको हम लिख लिए, आप लोग भी इसको लिख लेंगे। चलिए देखेंगे ये 6 नंबर सवाल है। बोल रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो बोल रहा है एक साइड समुच्चय निर्माण रूप में है, एक साइड रोस्टर रूप में है, तो बोल रहा है इनका सही मिलान करें। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 6 दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे x x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक कौन कौन सी संख्या है यहाँ पर देख लेंगे। x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक, इसमें एक है जो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 2 है 3 है, ये क्या है अभाज्य संख्या और इस 6 के भाजक भी हैं, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है, 1 2 3 6 दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की, ये सीधा बोला प्राकृतिक संख्या है, 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक तो यही है, तो इससे ये मिल जाएगा। चलिए ठीक है, लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, x क्या दिया हुआ है, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो यहाँ मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो आपको बोले थे रोस्टर रूप में जब ये लिखा जाता है तो कोई भी अगर क्या होता है वर्ड में अगर क्या होता है अक्षर जो होता है वो एक बार ही आती है। तो यहाँ पर क्या है, M है, A है, फिर T है, फिर क्या है, H है, E है, I है, C है, ऐसा अर्थात जो 2 बार भी आया है तो एक ही बार लिखा गया था, सीधी सी बात है, इनका इनसे मिलान होगा। अब बच गया ये, तो ये इनसे डायरेक्ट ही मिलान हो जाएगा, क्योंकि इसलिए x एक संख्या 10 से कम कम क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर देख लेंगे तो वैसे ये लास्ट में बच गया, तो इसको इससे आप मिला सकते हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए यहाँ क्या बोल रहा है, x एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, 10 से कम एक क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो ये विषम प्राकृतिक संख्या तो यही है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो चलिए इनसे ये मिल जाएगा। चलिए ठीक है।